तो कितना लोग मृत्यु भोज खाना चाहते हैं? कितने लोग मृत्यु भोज खाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोग मृत्यु भोज नहीं खाना चाहते हैं? हाथ उठाएं, समर्थन दें कि हम लोग नहीं खाना चाहते हैं। तो सच में जब आप हाथ उठा लिए तो सच में नहीं खाना है। मुझको देख रहे हैं, मैं सच में नहीं खाता हूं। पूछ लीजिए कि जो मेरे साथ रहते हैं, वो आपके साथ रहूंगा, कोई कष्ट पड़ेगा मैं रहूंगा, शुरू से अंत तक रहूंगा, लेकिन भोजन नहीं करूंगा, मना भी करूंगा, सर मत खिलाइए भोजन, तो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मृत्यु भोज का हम लोग बहिष्कार करते हैं और रोशन लाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय जय हिंद यादव मास्टर साहब। और हम लोगों के बीच में हमारे गुरुजी माननीय कमला सिंह तरकस जी आ चुके हैं, जो कि एक लेखक भी हैं, कॉलेज के मैनेजर भी हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय कमला सिंह तरकस जी लगभग 62 साल की उम्र में चल करके, बरदों से चल करके आज आप लोगों के बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और आप लोगों को बता दें, पाखंडवाद के खिलाफ अगर कहीं भी डंका बज जाए तो वहां सबसे पहला कदम माननीय कमला सिंह तरकस जी का आपको मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे गुरुजी बरदा से चल करके आए हुए हैं, उसके पहले मैं माननीय चंद्रजीत जी से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और 2 शब्द रखने का कष्ट करें माननीय, और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, लोग हैं, मौर्य लोग हैं, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे एक तिलहुआ गांव के यादव आप लोगों को मिला, क्या इसके पहले कभी इस तरह मंच पर बैठा करके फूलमाला के साथ आपका सम्मान हुआ? नहीं हुआ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर रोशन लाल सर ने अपनी माँ के साथ साथ इतनी माताओं का सम्मान किया तो उन्होंने अच्छा किया कि खराब? अच्छा कहे। तो इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। होना चाहिए। तो एक बार रोशन सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, रोशन सर के लिए। अब मैं चाहूंगा आप दोनों लोग सब। वीडियो बहुत बन गया है। अरे हम तो उनके लिए बना रहे हैं, अपना इतना ही नहीं चल पाएगा। थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, हम खटन निकालेंगे। हमको टाइम दीजिए थोड़ा सा, हम खटन निकाल देंगे सब वीडियो। अब मैं चाहूंगा कि अभी जिन माताओं का सम्मान होना है उन माताओं को ससम्मान मंच पर लाएं, और जो पिताजी लोग उन लोगों को भी मंच पर लाएं। इसके बाद मैं आह्वान करूंगा माननीय गुरु तमाम बहुजन चिंतक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसके पहले जो हमारे माता और पिताजी लोग हैं जिनका सम्मान करना है उनको जो मिलेगी। कुछ ना कहली, दुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कहूँ कुछ ना कहली। उनकर अजरा से बढ़ी के रजाई न होई, उनकर अजरा से बढ़ी के रजाई न होई। केहू केतनो दुलारी बात माई न होई, केहू केतनो पाकल खाके रखलिस। अब मैं माननीय गुरुजी कमला सिंह तरकस जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और
एक लेकिन आज जो वीरता का काम रोशन लाल जी ने किया है, यह घर परिवार, गांव और समाज को रोशन करने की दिशा में एक बड़ा काम है। साथियों, वीरता का मतलब ये नहीं होता कि हम बंदूक, तलवार, धनुष बाण लेकर लड़ने के लिए उतर जाएं तभी वीर कहे जाएंगे। वीरता यह है, असलियत यह है कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। दिमाग पर हमारे गुलामी छा गई है। एक भी हमारी हिम्मत नहीं है कि अपने दिमाग से सोच करके कोई फैसला लें। ये सबसे बड़ी गुलामी है और इसी गुलामी से लड़ने का काम बहादुरी का काम होता है। उस काम को आज करने की जरूरत है। अभी क्या होता है कि एक आदमी जो हमारे बीच चला गया, कोई भी हो सकता है, जैसे आज एक उनको मैं बहुत बहुत नमन कर रहा हूं कि ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, ऐसा परिवार का संस्कार दिया है कि उनके अंदर कुछ न कुछ हिम्मत है समाज को सही और नई दिशा देने की। इसलिए उनको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी वास्तव में एक लंबे समय से विभिन्न कारणों से बिल्कुल दिमागी तौर पर गुलाम हो गए हैं। कुछ भी सोच नहीं पाते, कुछ रटे रटाए तरीकों से हम पूरी जिंदगी जीते हैं, जिसके नाते आज हम कितना फिर हमारा जो विकास की गति है वो रुक गई है, ठहराव आ गया है। एक समय में जितने महापुरुषों की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन सब को एक सूत्र में पिरोने का काम किसने किया था? वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप सभी ने जो कुछ बताया, सारी चीजों को एक माला में गूंथ कर और वो तैयार किया, कुदरत ने तैयार किया, जिसने भी तैयार किया, समाज ने, समय ने तैयार किया, वो माला के रूप में बाबा साहब आए। उन्होंने सबके विचारों को अपने साथ लिया और अपनी पूरी जिंदगी में, पूरा जीवन, जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं, ये बच्चे लोग भी थोड़ा बहुत सुन जान रहे हैं, इन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कितने बड़े बहादुर हुए, कितने बड़े वीर हुए कि उसकी कोई तुलना नहीं है। वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे नायक हैं, हमारे महामना हैं, महापुरुष हैं, इस युग के बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिसको कोई ये गांव, प्रदेश, देश नहीं, पूरी दुनिया जिनको मान रही है, वो लोग मान रहे हैं जो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिनके पास खुला दिमाग है। लेकिन जिनका दिमाग ताला चाबी लगाकर बंद कर दिया गया है, जो सोच ही नहीं सकते, उनके लिए मुसीबत है। साथियों, बाबा साहब ने कितना काम किया है उसको इस छोटे से मंच के छोटे से कार्यक्रम में बताना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल समाज के लिए लगा दिया। कहीं उनका बेटा दवा के अभाव में दम तोड़ रहा है, कहीं उनकी जीवन संगिनी गोहरी पात करके उसको बेच करके उसके पैसे से भेज रही है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। वो क्यों कर रहे थे यह सब काम? इसलिए कर रहे थे कि आने वाले समय में हमारे लाखों करोड़ों बच्चे कीड़े मकोड़े की तरह से न जिए, जानवरों की तरह से जिंदगी न जिए, उनकी जिंदगी में एक किरण आ सके, एक रोशनी आ सके, उनका जीवन रोशन हो सके। तो रोशन करने का जो उनका रास्ता था, उसी रास्ते पर आज हम सबको चलना होगा, समझना होगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, 3-4 काम उनके मशहूर हैं। एक काम है कि उन्होंने भारत को संविधान दिया। अगर ये संविधान नहीं आता, जिसके बारे में है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, काफी पैसे भी लगे थे, बहुत बड़ी टीम बनाई गई थी, लेकिन कुल मिलाकर के करने का काम, उसमें सही कुछ करने और लिखने पढ़ने का काम जो किया वो बाबा साहब ने किया। गिनाने को तो भी कोई दूसरा आएगा तो मंच पर गिना देगा कि ये सारे बहुत सारे नाम थे, बहुत सारा पैसा लगा, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उसमें प्राण डालने का काम मुझे वो याद आ रहा है। आज अभी एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो प्राण का मतलब होता है, अगर प्राण न हो तो आदमी निर्जीव होता है। उसी तरह से संविधान में प्राण भरने का काम निश्चित तौर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, नहीं तो इसकी दशा और दिशा कुछ दूसरी होती। हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत लोग हैं, हमारे में भी बहुत लोग हैं
जो मानते हैं कि संविधान से बड़े कुछ देवी देवता, कुछ भगवान, कुछ मंदिर, कुछ किताबें, उनको वह उससे बड़ा मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही हमको गुमराह करने का तरीका है। जो भी समझदार लोग हैं पूरी दुनिया के, उनका कहना है कि भारत का संविधान ऐसा संविधान है कि अगर कभी पूरी दुनिया का एक संविधान बनाना हो, एक सरकार चलानी हो, तो यही संविधान सर्वोत्तम होगा और इसी से सबको न्याय मिल पाएगा। इतनी बड़ी बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और वैसे तो हमारे देश में कई सारे अभियान चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में सबसे पहले अपने मन को साफ करना है। हमारा मन साफ नहीं है, हमारा घर भी साफ नहीं है, हमारी शरीर भी साफ नहीं है। हम अपनी शरीर पर कहीं यहाँ बांधे हुए हैं, तो कहीं गले में बांधे हुए हैं, तो कहीं कपार पर बांधे हुए हैं, तो कहीं इतने सारे तरह के सब दिखावे और लक्षण हमारे अंदर हैं जो गंदगी को साबित करते हैं कि हम स्वच्छ नहीं हैं। हमको अपने मन को स्वच्छ करना होगा, शरीर को भी साफ करना होगा, और इतना ही नहीं, अपने घरों को भी साफ करना होगा। आज अगर हम अभी आपसे पूछ दें कि किसी हीरो का नाम बताइए, बेहिचक जरा जल्दी से कोई बता दीजिए, किसी हीरो का नाम कोई बता दे, किसी हीरो का नाम नहीं पता है। देखिए, यह भी चिंता की बात है कि अगर किसी समाज के लोगों को अपने नायकों का नाम पता नहीं होगा, तो जो भी चाहेगा उनको गुमराह कर देगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा। बच्चों, आप लोग किसी हीरो का नाम बताइए। देखिए, इस बच्ची ने तो वो चौका मार दिया कि क्या कहें, हैट्रिक कर दिया। और आप बड़े लोग नहीं जान रहे हैं, इस बच्ची ने पुरस्कार देने का, इसको बच्ची को कोई ना कोई पुरस्कार दीजिए और इसको माला भी पहनाइए। देखिए, इस बच्ची ने बता दिया अपने हीरो का नाम। फिर से बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अपना नाम बताओ। मधुबाला। अपने पिताजी का नाम बताओ। श्री मनोज कुमार। मम्मी का। श्रीमती चांदनी देवी। गाँव। वीरभानपुर। देखिए, वीरभानपुर की इस बेटी ने वीरता का परिचय दिया और सही जवाब दिया। हम लोग आज हीरो किसको मान बैठे हैं? कोई फिल्मों में काम करने वाले दुनिया भर के घूम रहे हैं। आजकल तो जो नचनिए थे, फिल्मों में काम करते थे, एमपी एमएलए भी बनकर दिखाई दे रहे हैं। वो कोई और मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सावधान रहना है कि ये हीरो नहीं है, ये क्या है? एक्टर है। अंग्रेजी का शब्द भी है और एक्टर भी अंग्रेजी का शब्द है। एक्टर माने किसी की नकल उतारना, एक्टिंग करना, अभिनय करना, उसी की तरह से करके दिखाना। तो आज यही चिंता हो गई है कि हमारे लोग उनको हीरो मान लिए। और हीरो कौन होता है? जो अपने देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए अपनी कुर्बानी देता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है, वो हीरो होता है। जब हमारे घरों में ये जितनी तस्वीरें यहाँ टंगी हुई हैं, हर तस्वीर एक हीरो और एक हीरोइन है। इसमें जितने भी महिला पुरुष, नारी पुरुष, महामना महामनीषी दिखाई दे रहे हैं, सभी हीरो और हीरोइन हैं। अगर हम इनकी तस्वीरें अपने घरों में डालेंगे तो दूसरी बात होगी। और अगर आज के नचनियों की तस्वीरें अपने घरों में डालेंगे या काल्पनिक तमाम सारे फोटो, आप एक दुकान पर जाते हैं कुछ खरीदने और वहां वो चालाक चतुर बनिया बड़ी चालाकी से आपके हाथ में एक तस्वीर थमा देता है कि इसको ले जाइए और इसकी पूजा करिएगा, और आप बड़े प्रेम से उसको ला करके अपने घर में गंदगी बढ़ाने वाला काम, अपनी पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाला काम, आने वाले भविष्य को बर्बाद करने का काम आप ही लोग करते हैं। यही माताएं और बहनें करती हैं, आप ही करती हैं। आपने अगर ऐसा किया, समझिए उन बच्चों का भविष्य कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, उनकी कुर्बानी दे दिया। वो 100 साल तक पाखंड से कभी नहीं बाहर निकलेंगे, वो उसी की पूजा करेंगे, उसको अगरबत्ती दिखाएंगे, उसके साथ जिएंगे मरेंगे, और हर साल लाखों रुपया अपना उस पाखंड में खर्च कर देंगे। असलियत यह है कि हमको किसकी तस्वीर लगाना है, ये फैसला लेना होगा, क्योंकि चित्र लगाने से उसी हिसाब से हमारा चरित्र बनता है। हमको ये जितनी भी तस्वीरें टंगी हैं, इन तस्वीरों में से कोई तस्वीर या उससे भी बड़ी बात चाहते हैं तो मंगेश जी ने आपको उपलब्ध कराया है। एक साथ कितने लोगों की है, कितने महापुरुषों की है तस्वीर? 56 महापुरुषों की तस्वीर
अगर ये तस्वीर जिसके घर में टंग गई, याद रखिए, और बच्चों ने इनके एक एक महापुरुषों के बारे में जानकारी हासिल कर लिया, अगर प्राइमरी और 8वीं के अंदर इतना जान लिया, उस बच्चे को कोई IAS PCS बनने से नहीं रोक सकता। वो इतना ज्ञानी हो जाएगा, उसको कोई पाखंड नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये चिंता की बात है कि कई बार बच्चे पढ़कर जानते भी हैं, लेकिन माता पिता का गांव में क्या कर रहे हैं उसका इतना ज्यादा असर पड़ जाता है कि वह इस भ्रमजाल से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना जीवन तो जैसे तैसे जो हुआ, लेकिन आने वाले बच्चों की जिंदगी में आप वो गंदगी मत घोलिए, वो जहर मत घोलिए। उनको बताइए, उनको अपने से फैसला लेने दीजिए, वो समझे कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही है कौन गलत है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप डॉक्टर बनिए या इंजीनियर, आप मुख्यमंत्री बनिए या MLA, आप पर शर्मिंदा होगा समाज। कोई पद से बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। बाबा साहब ने सारा संघर्ष क्यों किया? अगर वो चाहते किसी भी दल की सरकार होती, किसी भी देश में रहते, वो चाहते तो बड़े आराम से बड़ी भारी प्रॉपर्टी भी खड़ी कर लेते और कोई उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी जो कुर्बानी दिया, जो सारा संघर्ष उनका रहा, उसको हम सबको जानना चाहिए, इन बच्चों को बताना चाहिए। तो उन्होंने एक तो संविधान दिया, लेकिन संविधान देने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठे। उनकी चिंता थी कि ये चतुर लोग गरीब हैं, इनका हक शायद नहीं मिलने देंगे। तब उनको उसके आगे भी सोचना पड़ा। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में कई साल तक बहुत ज्यादा जानकारी हासिल किया, अध्ययन किया। तब उन्होंने फैसला लिया कि हमारे मास्टर बुद्ध हैं, वही बुद्ध जिनकी तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, कि बुद्ध ने जो कुछ बताया है वो वैज्ञानिक है, वो सच है, वो मनोविज्ञान है, वो ज्ञान है। और आजकल जो पाखंडियों ने आप सबको रटा दिया है, आप सभी लोग किसी से बात करिए, उसको समझाने की कोशिश करिए, तो 20 लाइन वो आपको सुनाने लगेगा धड़ाधड़ फराफर। ये नहीं पता कि यही उसका अज्ञान है। उसको छोड़ दो, उसको सूली पर चढ़ा दो, उसको रसातल में भेज दो, उसको पैरों तरह कुचल दो। वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। लेकिन ये बात समझने में जिंदगी बीत जाती है, समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना तरीके से उनको लपेट दिया गया है चाशनी में कि हम उसी में डूबे हुए बर्बाद हो जाते हैं। तो दूसरा काम उन्होंने किया था, संविधान के बाद बुद्ध का रास्ता दिया था। लेकिन इसके बाद भी चालाक लोगों की उन्होंने जब साजिश देखा कि ये चालाक लोग मेरे बनने के बाद अम्बेडकराय नमः कह करके भी लूटने का काम जारी रखेंगे, बुद्धाय नमः कह करके भी लूटने का काम जारी रखेंगे, तब उनको 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना पड़ा था, जिसके बारे में मैं कतई नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी पात्रता होगी तो आप खोजेंगे कि क्या था, क्या उन्होंने कहा था और कैसे हम बचेंगे। नहीं तो आप डूब मरिए, बर्बाद हो जाइए। आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता, आपको बर्बाद ही होना है अगर आपने उनकी बातों को नहीं ध्यान दिया। तीसरी बात, खुद मेहनत करके जो खोजेगा वो पाएगा, तो कुछ करेगा। और बैठे बिठाए आपको हलवा परोस दिया जाए तो आप खा के मर जाएंगे, आप देखेंगे भी नहीं कि इसमें जहर मिला है कि सही है। तो साथियों, बाबा साहब का आज का यह दिन एक मौका है कि हम अपनी उन सारी गलत चीजों को छोड़ दें जो हमारे लिए बाधक हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं। जो चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, ऐसी नई परंपराओं को हमको गढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। और हमारे ये माताएं बहनें बैठी हैं, चाचा दादा भी बैठे हैं। हमारे समाज में अभी भी इतनी समस्याएं हैं कि हर घर में भूत चुड़ैल ओझा सोखा दुनिया भर के घुसे होंगे और आपस में लड़ रहे होंगे। किसी को कहा गया होगा कि आपकी जेठान अपने नैहरे से लेकर आई है, किसी को बताया होगा कि आपकी बहू लेकर के आई है, किसी को फुआ ने दे दिया, किसी की मौसी ने दे दिया। यही सब भ्रमजाल बना करके आपको लड़ा दिया गया है। लड़ते रहिए, मरते रहिए, कटते रहिए, बर्बाद होते रहिए, पैसा उनको देते रहिए। 2 पैसा कमाएंगे आप मेहनत से, उसमें सेंध लगाने के लिए ओझा सोखा से लेकर देवी भगवती भगवान को भी आप ही से चाहिए, उनका पेट नहीं भर रहा है। आपके बहाने दूसरे लोग बैठ करके गुलछर्रे उठाएंगे, आपके जेब का कमाई का पैसा खा जाएंगे, और उसके बाद कुछ बचेगा तो गली गली में
दारू की दुकानें खोल दी गई है कि ये कमाने वाले लोग अपना आधा पैसा यहाँ दे करके तब घर पहुंचे। इस तरह से आपको लूटने के तमाम सारे तरीके बनाए गए हैं। अगर हम समझ सकते हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ सकते तो कौन रोक सकता है। आज जिन लोगों ने इन सारे प्रपंचों को छोड़ दिया, जो देवी भगवती भगवान सारे चक्कर से ऊपर उठ रहे हैं, वो अपने बच्चों पर पैसा पढ़ाई पर खर्च करते हैं, दवाई पर खर्च करते हैं, भोजन पर खर्च करते हैं। उनके बच्चे स्वस्थ होंगे, उनके पास दिमाग होगा, पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर एक बच्चे को कह दिया जाए कि वो दिनों रात किसी माता की पूजा करे, देवी शिक्षा की देवी एक बताई गई है माता, आप लोग बच्चे बताओ शिक्षा की देवी कौन है? सावित्रीबाई फूले। देखिए बच्ची बहुत तेज है, इसको अगर लोगों ने गुमराह नहीं किया, इसके घर वालों ने अगर पूजा पाखंड में इसको नहीं फंसाया, तो आगे चल करके ये बच्ची एक हीरोइन बनेगी, एक बहादुर बनेगी, एक समाज के लिए नमूना बनेगी। क्योंकि इन बच्चों के भीतर जिस किसी की कोशिश से ये बातें पहुंची हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। रोशन जी को भी कि अगर इनके अंदर कुछ विचारधारा है तभी तो इस तरह का आयोजन आज हो रहा है। आप सबको नमन है। बच्चों को हम ही कत्ल करते हैं, इनको हम बर्बाद कर देंगे, 4 ठो सोखैती करा देंगे, उसके बाद या तो सोखा खुदे बन जाएगा कि इसमें बड़ी कमाई है, इसमें फायदा है, वो सबको लूटेगा, सबका शोषण करेगा। हाँ, पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कम समझ पा रहे थे, वो समझ रहे थे भाई कुछ ज्ञान होगा, हम भी लगे रहें, इसी में कुछ पा जाएंगे। लेकिन अब ये सब क्लियर हो चुका है कि हमको इस चीज में नहीं पढ़ना है। तो साथियों, हमको अपने बच्चों और अपने भविष्य को ठीक करने के लिए, जैसे अभी 13वीं की बात है होती है, 13वीं बताइए, 13वीं में हम खुद ही तबाह होते हैं। कई बार दवा में कितना पैसा खर्च हो चुका होता है, इसको करने से क्या फायदा? एक जानवर भी मर जाता है तो बगल वाले बयाले में जो बैल या गाय भैंस है, वो 1 दिन 2 दिन भोजन नहीं करता है। लेकिन यहाँ आदमी मरा की स्टमिट बनने लगी कि भाई क्या क्या बनेगा, मीनू में क्या रहेगा, सब्जी कितने प्रकार की बनेगी, ये खाने की लालच ललक किसी इंसान में नहीं हो सकती, ये किसी हैवान में हो सकती है, जानवर में हो सकती है। और जो लोग खाना चाहते हैं उनका बहिष्कार करें, उनको छोड़ दें। ये इस तरह से नहीं बंद होगा। बंद तब होगा कि अगर कोई तेरही करता है, पूरा गांव मना कर दे कि हम नहीं खाएंगे, किसी कीमत पर नहीं खाएंगे। दरवाजे पर बहुत लगाव होगा तो चले जाएंगे, हाजिरी दे देंगे किसी टाइम जा करके, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। अगर यहाँ से एक इंकलाब, एक चिंगारी निकलेगी, समाज बदलेगा। अभी परसों जय हिंद जी, आप भी गए थे, इस जिले के सांसद रहे रामकृष्ण यादव, बहुजन समाज पार्टी जब आई थी तो पहली बार सांसद हुए थे। उन्होंने अपने मरने से पहले घोषणा कर दिया था कि मेरी तेरही कतई नहीं होगी, सब लोग आएंगे, चर्चा होगी, समाज के जागरण की बात होगी। और वही परंपरा चल रही है। 5 साल उनको बड़े हो गया। अभी हम लोग गए थे, देश भर से तमाम लोग आए थे, शिक्षक आए थे, विद्वान आए थे, सब लोग आए थे, मैं भी पहुंचा था, जय हिंद जी पहुंचे थे और मंगेश जी भी पहुंचे थे, सारे लोग पहुंचे थे। तो क्या उनको कोई कमी है, कमजोरी है, पैसे से पीछे हैं? उनके बच्चे अच्छा खासा काम धंधा सब कर रहे हैं, दुकानें हैं, माल है उनका, जो आजकल माल कहा जाता है ना, बाजार में एक होता है, इसमें हर चीज मिलती है, वो सब है। लेकिन उनको समझ में आ गया। अभी एक रमाकांत यादव जी सांसद हैं, उन्होंने भी, उनके पास कुछ लोग गए थे चंदा मांगने किसी पूजा उजा के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत काम है, सही काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बात करो, शिक्षा के लिए बात करो, किताब मांगने आओ हम देंगे, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। उन्होंने भी घोषणा कर दिया है कि जब कभी मैं नहीं रहूंगा तो मेरी कोई तेरही नहीं की जाएगी और श्रद्धांजलि सभा ही की जाएगी। मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं, 95 साल के हैं, उन्होंने वीडियो जारी कर दिया है कि मेरे मरने पर कोई कर्मकांड नहीं होगा और मेरी शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए, ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया है। तो जो हमको केवल डरवा दिया गया है और लालच भर दी गई है, डर दिखा दिया गया है कि ये सब नहीं करोगे तो उनकी आत्मा भटकेगी, स्वर्ग में नहीं जाएगी, और लालच दे दिया गया है कि ये सब हमको खिलाओगे, पिलाओगे, लुटाओगे, सब हम लूटते रहे तुम्हारी अगली पीढ़ियों तक तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये सब झूठ फरेब है। अगर ऐसा होता, ये तो कहा गया है ना कि आदमी जीते जी जो कर्म करेगा उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। अब तो मर गया वो, तब उसको क्या फल मिलेगा? तमाम सारी बातें हैं। और गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, जिनको हम तथागत कहते हैं, इन्होंने
अब थोड़ी सी बात ये गरिष्ठ हो सकती है बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को। उन्होंने कहा कि न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है, मानव ही सर्वोच्च है, और जो मानव सबकी भलाई की बात सोचे, जो सबके हित के लिए उतर जाए, वही भगवान हो जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने तो जिसने माना, ऐसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस युग में उनके बराबर का विद्वान कोई नहीं हुआ। पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में एक होने के नाते जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा था, वहां इनकी प्रतिमा लगाई गई है, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि दुनिया का एक महानतम व्यक्ति इस युग में पैदा होकर ये सब किया। और जितनी तस्वीरें हैं, इन सब ने कुछ किया है, लेकिन चालाक लोग ये बता देते हैं कि ये सब लोग हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए काम किए थे। साथियों, गौतम बुद्ध से लेकर के सारे लोग, पहली बात तो जो नया इतिहास रिसर्च आ रहे हैं, उससे कई लोग अभी नहीं मानेंगे, लेकिन आने वाला समय बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि इसके पहले ये 27वें बुद्ध के रूप में आए थे गौतम बुद्ध। इसके पहले जो भी महान साधना से ऊंचाइयों पर पहुंचता था, वो बुद्ध हो जाता था। इसके बाद फिर सिद्ध होते थे, सिद्ध बुद्ध, फिर नाथ होने लगे। इनके बाद जो गोरखनाथ का मंदिर है, आज भले वो किसी दिशा में बह गया हो, लेकिन नाथ लोग भी यही काम करते थे, बुद्ध की बात गांव-गांव जाकर बताते थे। तो आज जरूरत है कि हम सब लोग सावधान हो जाएं, एकदम सुरक्षित हो जाएं, और एक बात तो जरूर कोने गठिया लें कि चालाक लोग आपको भरमा करके सम्मान प्राप्त करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, कोई टीका उका लगा करके आ गया, चोटी ओटी खूब बढ़िया, तो लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं और उसको सम्मान तो करते ही हैं, दान देते हैं। और अगर वो चुनाव में भी कुछ कह दे तो उसके कहने पर मतदान भी करते हैं। ये तीनों काम बंद करना होगा, दान, सम्मान और मतदान। पाखंडियों को नहीं, सच्चे लोगों को, सत्य रास्ते पर चलने वालों को, बाबा साहब के रास्ते पर चलने वालों को। बाबा साहब का नाम लेकर भी बहुत लोग आएंगे। भाई जब फायदा हो, ये तो चालाकी है ना, कोई भी जय भीम चिल्लाएगा 10 बार, मैं तो 100 बार नहीं चिल्लाया जय भीम, लेकिन जय भीम का जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। मुझको वोट नहीं चाहिए, मुझको पैसा नहीं चाहिए, मुझको सम्मान भी नहीं चाहिए कि सब लोग मुझे आए और प्रणाम करें। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, वो समाज हित में कुछ बेहतर करेगा, उसको अपना आनंद खुद ही मिलेगा, उसको एक क्षण भी देर नहीं होती। आज आपके चेहरों पर जो प्रसन्नता है, आंखों में जो चमक है, वही देख करके मुझे खुशी हो रही है। तो साथियों, बातों का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का धर्म के बारे में जो बुद्ध का रास्ता उन्होंने दिया उसको, और उन्होंने जो कुछ प्रतिज्ञाएं दी, उनको जरूरी हो गया कि अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो इन सब भ्रमों में हमारे लोग उलझ जाएंगे और अपना सारा पैसा, रुपया, समय, धन सब बर्बाद करेंगे। कांवड़ लेकर के जाएंगे, घंटा बजाएंगे, भजन कीर्तन गाते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, रामलीला का मंच सजाएंगे, तमाम सारे काम करेंगे। इन सब चीजों को हमें ध्यान देना होगा कि कौन हमारी बर्बादी का रास्ता है। आज तो जो कांवड़ लेके जाते हैं उस पर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फूल चढ़ाया जाता है, और हमारे लोगों के बीच उसके एजेंट बना के छोड़ दिए जाते हैं। उनको 1000, 2000, 10, 20,000, 5,000 मिल भी जाता होगा। इतना ही नहीं, कई लोग हमारे बीच MP, MLA और सांसद और प्रधान और महाप्रधान, तमाम सारे पदों में उनके एजेंट के रूप में आते हैं और हमारे समाज को सही दिशा के बजाय भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप उनको पहचानिए, समझिए। और अभी चुनाव आएगा, सारे नेताओं का फोटो टंग जाएगा चौराहे पर कि ये इस धर्म दिन की शुभकामना, बधाई। अभी 26 जनवरी आई थी, इस पर कम आया होगा, क्योंकि बाबा साहब की ये देन है। 15 अगस्त सबकी आजादी का, इस पर कम आएगा। तमाम त्योहार व्रत की शुभकामना आ जाएगी, लेकिन ज्योतिबा फूले का जन्मदिन कब है, इस पर शुभकामना कितने लोग देते हैं? बुद्ध की जयंती पर कितने लोग शुभकामना देते हैं? बाबा साहब की जयंती पर कितने लोग शुभकामना देते हैं? रमाबाई अंबेडकर, साहू जी महाराज, कांसी राम जी। आज के जमाने में मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन कांसी राम जी एक ऐसे संत हुए, एक ऐसे महान व्यक्ति हुए, एक ऐसे महामना हुए कि उन्होंने करके दिखा दिया कि बिना पैसे वाले, गरीब और छोटे लोग भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक चमत्कार करके दिखा दिया। इसलिए आने वाले समय में लोग उनको ईश्वर और अवतार भले कहें, फूल माला भले चढ़ाएं, उनकी मूल बात समझिए। अगर जो भी महापुरुष आज पूजे जा रहे हैं, सब लोगों ने संघर्ष किया है, कठिनाई सही है। जो आज कठिनाई सह रहा हो, समझिए कि उसके अंदर कुछ है, वो महामना महापुरुष हो सकता है। जो लोग बैठकर मलाई खा रहे हैं, उनको आप मत मानिएगा कि ये बहुत बड़े महामना है।
तो मैं अधिक कुछ न कह करके आप लोगों से इतने गुजारिश करूंगा माता बहनों से कि आप लोगों से पूछ रहा हूं, फिर कभी मौका मिलेगा तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि इतना खर्चा करिए, कोई जरूरी नहीं कि हमको बुलाइए, कोई जरूरी नहीं है कि मंगेश जी हर जगह पहुंच जाए, कोई जरूरी नहीं कि इतना फोटो ये सब टन जाए, ये सब न भी हो तब भी सादगी से सामान्य ढंग से 10 आदमी बैठकर अपना श्रद्धांजलि सभा कर सकते हैं। तो श्रद्धांजलि सभा बढ़िया है कि तेरहवीं बढ़िया है? आप लोग क्या सहमत हैं कि आने वाले समय में हम इसी रास्ते को अपनाएंगे? इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, घबराइएगा मत, कितना खर्चा कहां से करेंगे। जो लोग भी हैं, नई माला रहेगा, नई मंच रहेगा, हम खटिया पे बैठ लेंगे, हम बेंच पे बैठ लेंगे, एक फोटो लगा देंगे अपने जिन्होंने हमको छोड़ करके प्रस्थान कर लिया है, बाबा साहब और गौतम बुद्ध की कहीं से मांग लेंगे। तो ये तरीका अपनाना होगा। अगर आप लोग इसके लिए सहमत हैं तो आज इस कार्यक्रम की हम सफलता मानेंगे और इस रास्ते पर आपको चलना है। अपने दोस्त मित्र साथी जहां भी संभव हो जा करके, अगर आप कोई अवसर आया है विवाह का भी, उसमें कोशिश करिए कि ज्यादा खर्चे न हो, सादगी से हो। और इस तरह के मौके अगर आप उनको 5 बार कहते हैं, वो माने कम माने नहीं माने, लेकिन आपने कम से कम धर्म का कार्य किया। ये धर्म है, वो धर्म नहीं है कि आपने अगरबत्ती कितना दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और वीर भानपुर के लोगों की जय, रोशन लाल जी की जय और यहाँ आए हुए सभी लोगों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अगर हम आप मर गए मान लीजिए, मरे नहीं हम मान लीजिए, अगर आपको खाना पानी खिलाएंगे तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। इसलिए भाई जो करना है जीते जी कराइए। तो आज से सब लोग अपने अपने घर में बोलेंगे और यहाँ जितना बैठी हैं इन्हीं लोग सब हमार मौसी बाड़ी, कुल हमार मौसी बाड़ी। और आज मौसी से सवाल रहे लोग तो अरे कब हटावा कहे के हटाई भाई, मोटकी मौसी से पूछ लेते ही। तो मौसी एक बात बताओ, हमार माई और तू एकदम बराबर शरीरी का हो, तो करवा चौथ जो रहा मान ला मौसा को उमरिया बढ़ जाई तो हार कैसे बढ़ी? मौसी कहते हट हट काओ। हम पूछे चाहते हैं मौसी अपन बात बताओ। अच्छा वो बढ़ही बदे उमरिया रखल जाला ना? तो वो बड़े बड़े रखा ना। कोई ऐसा है जो 300 साल का इसमें बैठा है? हाथ खड़ा करे तो 300 साल का, 200 साल, 100 साल, 95 साल, 90 साल, 85 साल, 80 साल। करवा चौथ तो लोगों का फेल हो। जब जानत हो कि 60 साल जी हैं तो नाटक करे का जरूरत है? मेरे नजर में वह एक नाटक है। क्या है? नाटक। और तो लोग खुश होते हुआ हमारी उमरिया बढ़ जाए, घंटा बढ़ जाए। ये फोकट का केवल नाटक है। अगर भाई बढ़ती तो यहाँ 200 साल का कोई आदमी होता, 100 साल का कोई होता। यहाँ तो हमें लगता है कि 65 के ऊपर वाले भी कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बता दें पूरे भारत में सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं, जहां पर दुनिया का नाटक होता है यही भारत में। उसके बाद भी करवा चौथ, अरे भाई वो चलने में कौन सॉफ्टवेयर लगल सरवा की स्कैन कैले बा तो उम्र बढ़ जाई। हमारी शादी हुए 8 साल हो गया, 2 बच्चों का बाप हूं मैं। हमारी पत्नी कभी प्रत नहीं रही, ताकि उस कमजोर रही। 38 साल उम्र हो, 26 साल बताइला। मर्द की जुबान एक होनी चाहिए। एक बार 26 साल बता दिया तो 26 साल बताता हूं। 38 साल उम्र है, किसी से कमजोर हूं तो बताइए। ये सब नाटक है। मौसी आज तुम्हें वचन देवे परी मौसा। और बता दें 365 दिन में 364 दिन महिलाएं बेलन से बात करती हैं, बेलन से। और मात्र 1 दिन चलनी से बात करती है। चलनी दिखा देंगी, 364 दिन का बेलन समाप्त। और इसका दुख जितने हमारे पिता बैठे हैं इन लोगों को पता है वो दुख क्या है। 1 घंटा लेट फायरिंग चालू, कहां लेट कहां उसमें फंस गए।
ट्रैफिक में उससे मतलब नहीं। आदमी घर आया, बैग थाम लूं, जूता निकलवा दूं, पानी दे दूं, उससे मतलब नहीं। घर पर आते ही फायरिंग चालू, 365 दिन फायरिंग, एक दिन चलनी से स्कैन के लिए 364 दिन माफ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो चलनिया का रेटवा 10 रुपया कहे के 10 लाख होता। बताइए, अगर सर उसमें कोई सॉफ्टवेयर होता तो चलनी 10 रुपया। हमारी अपनी खुद की शरीर 3 करोड़ की है। 3 करोड़ के शरीर के स्कैन करे का मशीन जो है मात्र 10 रुपया का हो। और सीटी स्कैन कराने जाते हैं माइंड का तो 3000 रुपया ले लेता, केवल इतना का 3000 रुपया। साला 10 रुपया चलने से पूरी शरीर स्कैन हो जाती है। 60 साल का आदमी 300 साल जिएगा। अब जिसको 300 साल जीना है वो अपनी पत्नी से बोलेगा करवा चौथ का व्रत रहो, कड़वा चौथ रहो। जिसको 60-65 साल जीना है तो भाई नाटक करने की क्या जरूरत है? बताइए, एक जब त्योहार आता है पनिया में जो खड़ा हो जाला सब क्या बोले नो, छठ पूजा, छठ पूजा और सब लोग रहती है। कुल हमारे मौसी रहेंगी, कुल पाखंड में डूबल है एकदम से। कमी इन लोगों की नहीं है, कमी मौसा कहो। मौसा समझिए न देता लिया के करा नाटक, फल ले आयला, ऊख ले आयला, गहना देता, गुड़िया देता, साड़ी देता। अब पहिर के कुल पोखरी में खड़ा हो जाए। जौने पोखरी में पूरा गांव का मन नहीं हो सवेरे वहीं पहुंच जाना, वही में खड़ा हो जा। फल और ऊख कुल धोई के लिए ले सबे खाए के पागल हो जा। ये वैज्ञानिक युग है, इसमें सोचना पड़ेगा आप लोगों को। और आज हमारे जितना मौसी हैं, बताओ मौसी अब जनले के बाद रहू मौसा कुमरिया घट न जाई। बताओ मौसी कहत के जायदा अब आप छोड़ दे। तू बतावा मौसी, कहो मौसा तू बतावा सही बात है। अब तो बड़ा खुश होता रहा है कि हाँ हम रहे नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रहती हैं हमारी जो भी माताएं बहनें रहती हैं वो रहना बंद कर दे। अगर उनकी उम्र आप लोग बढ़ाना चाहती हैं तो पहली बार तो फायरिंग करब बंद करा। दूसरा उन्हें टाइम से रोटी पानी चाहिए। तीसरा टाइम से उन्हें दवाई चाहिए, तब उम्र बढ़ी। फायरिंग कैले से उम्र घटी। तनी खड़ी हो, तू खड़ी हो। आप हमको बताओ, उम्र प्यार करने से बढ़ती है कि तकरार करने से? प्यार करने से। और ये लोग जो है 364 दिन फायरिंग करेंगी तो उसे उम्र घटी कि बढ़ी? घटी। घटी। हम नहीं कर रहे, वो तुम्हारी बिटिया में कहती वो देखत ना हो 364 दिन लैप फायरिंग और एक दिन 10 रुपया वाला। अच्छा, जो करवा चौथ है तेरी मम्मी भी रहती है? नहीं। झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं। बहुत अच्छा है। अच्छा दादा, हेलो, मैं जानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई करवा चौथ नहीं रखवाता होगा। आप ही नौजवान हैं, अब आपको बता नहीं सकता मैं। आपकी पत्नी है? नहीं, बिल्कुल। और रहो कि ना चाहिए। अगर रही है तो आपका गिनती वृद्धों में होगी, नौजवानों में नहीं होगी। अगर मैं नौजवान हूँ, अपने को मैं नौजवान मानता हूँ, तो आपको भी मैं नौजवान मानता हूँ। मेरी पत्नी नहीं रहती है। अगर जो अपने को नौजवान मानते हैं, अरे भाई खुशी का 65 साल बहुत होता है, दुख में तू 300 साल खटिया पे रहा, कोई मतलब है उस जीवन का? कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अन्यथा अक्को जने मत लिया। और खराब लगू जाई तो क्यों हमार का कई लई आ जाया लई बहने से अइबे न करब। तो नंबर वो यही रहे थे। और मौसी हैं नाराज हो जाइए बहुत करिए, खाना न दी है वो सब हमने खाना वाना खाई वही नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रयास करना है कि जो वैज्ञानिक तरीका है उस पर हमको चलना है, पाखंडवाद पर नहीं चलना है। बताइए उसमें क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलोनी कुमार। आपके मम्मी पापा यहाँ मौजूद हैं? सलोनी कुमारी के मम्मी पापा अगर हैं तो हाथ खड़ा करना है। नहीं है तो अच्छा एक बात बताओ, मम्मी पापा यहाँ क्यों नहीं है? उनको पता नहीं। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, न्योता यही के लाल बिटिया हुए के आप लोगों की गलती है। इसके मम्मी पापा को न्योता देना चाहिए था। पांजलि। अच्छा, जल्दी जल्दी नाम बता दीजिए, जल्दी जल्दी नाम सब लोग। मुस्कान, मत बालक मारी, पूजा, भीमराव, भीमराव, कुमार, कुमार, मित कुमार, साई कुमार,
चलिए। अच्छा, अब इसका नाम, और अगर बच्चा अच्छा जवाब देता है, जवाब सही देता है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। कभी कभार गलतो बजा दे भाई आप लोग, तो तब कौन बात ना हो। हमारे देश का नाम भारत। भारत। अगर भारत अच्छा हो तो जोरदार ताली होनी चाहिए। और तो लोग जब बैठे हो, नाश्ता पानी मिल गया तो कम से कम ताली वाली बजावा। हमारे अगर बैठल हो तो हाथ खड़ा कर दे लीजिए। और यह छोटा संविधान है, इस संविधान को अपनी मम्मी को जरूर पढ़वाना, ठीक है? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, मम्मी और पापा में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हमारा सवाल थोड़ा समझना। आपको मम्मी और पापा में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों। दोनों लोग करते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। खाने से। एक बार ताली वाली बजाया करिए। अगर सवाल अच्छा लग रहा है तो ताली होनी चाहिए। अब तो हर लोगों के तो हाथे में हाथ फंसले है, कोनो बात ना। तो जो लोग देसी घी, अच्छा आपको बताना है कि देसी घी आग में जलते हुए जो लोग देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, वो चालाक है कि बौरहा है? बौरहा है। भाई बच्चे हैं ना, हमने कहा मैं बच्चों के अंदर तर्क पैदा करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो तर्क करना जानते हैं कि नहीं। बौरात यहाँ बोल दे लू, कत्तो रोडे चट्टी चौराहे पे मत बोल दी, ठीक ना? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज, ये होना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन कोई आगे नहीं। रोशन सर करें लेकिन हम न करब। आप अपनी बात बताइए कि आप अपने परिवार में करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। नहीं करेंगे? शोक सभा नहीं करेंगे? फिर नहीं करेंगे? अच्छा, पहले हमारे सवालों का जवाब आराम से दीजिए, सोच मत कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए घर में अगर कभी घटना दुर्घटना घट जाती है तो आप इस तरह शोक सभा करेंगे कि पूरे ग्राम सभा को बैठाकर खिलाएंगे? नहीं, सब शोक सभा ही होगी। शोक सभा होगी। शोक सभा का मतलब होता है कि जो हमारे बीच नहीं है हम उनको याद करते हैं। और इतने लोगों का सम्मान हुआ, इन बच्चों का सम्मान। बोलिए रोशन लाल, हम आपके साथ हैं। बहुत जबरदस्त, यानी आपका समर्थन है। अब बाबू आप लोग ने अपने अपने स्थान पर चलिए। जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो आप लोगों का एक कुर्सी संगीत करवाऊंगा। कुर्सी संगीत होने के बाद ही आप लोगों को जाना है। चलिए।